नमस्ते स्टूडेंट। मैं ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की अध्यापिका हेतल मणियार आज आपको कक्षा 8 विषय हिंदी विषय वस्तु पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इस पाठ के अंदर एक बस का बहुत ही अच्छी तरह वर्णन किया गया है। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं। मतलब वो चारों मित्र बस में बैठकर जहाँ से जबलपुर से ट्रेन पकड़नी थी तब तक उनको ये बस में जाना पड़ता है। परंतु कुछ लोग उसे इस बात बस से सफर करने के लिए मना बोलते हैं कि इस बस में आप मत जाइए, क्योंकि ये बस तो कभी भी खराब हो जाएगी, कहीं पर भी रुक जाएगी। पर उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं। किंतु जब वो बस के पास पहुंचते हैं और बस की हालत देखते हैं तो हंसी में ही लेखक बोल पड़ते हैं कि ये तो बस बुझा योग्य है, ये ऐसी बस क्या चलेगी और हमें अपनी गंतव्य तक पहुंचाएगी। बस की ऐसी नाजुक हालत देखकर लेखक को बस के प्रति श्रद्धा भाव आ जाता है और उनको लगता है कि ये बस कैसे चलेगी। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो, मतलब इतनी गर्म हुई होती है। सीट पर बैठकर वो सोचते हैं कि यह सीट पर वो बैठे या सीट उनके ऊपर बैठी है। बस को देखकर वह कहते हैं कि ये बस तो गांधी जी के समय की लगती है, कि जब गांधी जी के समय असहयोग आंदोलन होगा तब भी इसमें इस बस का उपयोग शायद हुआ होगा, क्योंकि बस के सारे पुर्जे मतलब पार्ट, सारे जो उनके पार्ट थे वो एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे, मतलब एक दूसरों के साथ बहुत ही सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की सीसी लगाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ थे जिन पर सभी पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब की पर वह नहीं चली। क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दर्दनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बिचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसी बियावन में हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया करनी पड़े। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अब तो सभी यात्री ने समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं और स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं और बस में बैठकर बस का आनंद लेते हैं। बच्चों, आपने भी कभी कोई ऐसी बस की यात्रा की होगी जिसमें आपके साथ भी कोई घटना घटी होगी, तो उसको याद कीजिए। धन्यवाद।